अब देखिए वो इनका हमारा जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन कहता दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से एक जो है वो AP बनती है। हमें जो है वो दर्शाना है कि इनसे जो है वो क्या बनता है, तो एक AP बनता है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN बराबर 3 + 4N है और ये AN बराबर 9 - 5N है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में जो है वो 15 पदों का जो है वो योग भी जो है वो ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है। देखिए यहाँ पे हमारा सामान्य पद जो है वो ये दिया हुआ है, तो हम जो है वो AP बनाती है ना, तो एन का स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीका जो है वो रखते जाएंगे तो हमारा जो है वो AP जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको जो है वो हल करिएगा। सबसे पहले जो है वो इनका फर्स्ट नंबर में जो है वो लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है हमारा, तो ये AN बराबर जो है वो 3 + ये 4N ये जो है वो दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, चूंकि N = जो है वो 1 2 3 4 ये जो है वो हम डॉट डॉट रखने पर ये जो है वो हम सब जो है वो रखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो A1 = ये 3 + ये 4 × 1 ये 3 + 4 तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर। अब n का स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A2 = 3 + ये 4 × 2 ये 3 + 4 दूनी के 8 तो ये जो है वो 8 3 11 हो जाएगा। A3 निकालेंगे तो ये कितना होगा, 3 + ये 4 × ये 3 तो हमारा 3 + 4 = 12 तो 12 3 15 हो जाएगा। क्लियर। इस प्रकार से जो है वो हमारा AP जो है वो हमारा बन के आएगा, क्या बनेगा, तो वो 7 11 15 ये जो है वो डॉट डॉट। अब देखिए इनके 15 पदों का जो है वो योग भी जो है वो निकालना है। तो चूंकि A बराबर जो है वो 7 है, D बराबर जो है वो 11 - 7 कर देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 4 और N बराबर जो है वो हमें 15 पदों का योग कर रहा है तो ये हमारा 15 हो जाएगा। हम यहाँ पे SN जो है वो निकाल देंगे। इनका फॉर्मूला होता है 2N/2 × ये 2A + ये N - 1 × ये D होता है। N के स्थान पे 15 हो जाएगा बट्टा 2 बट्टा ये 2 × ये 7 प्लस ये जो है वो हमारा 15 - 1 × D का मान ये 4 हो जाएगा। अब देखिए 15/2 और ये 7 दूनी के 14 प्लस 15 में से एक जगह थी 14 × ये 4 हो जाएगा। तो ये हमारा 15/2 और ये जो है वो 14 14 चौकी ये 56 14 चौकी ये 56 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे SN बराबर क्या हो जाएगा, 15/2 गुना ये जो है वो 14 और 56 को हम ऐड करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो ये 35 देयरफॉर ये SN बराबर इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 525 हो जाएगा। कितना होगा, 525 ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए सेकेंड नंबर AN बराबर ये 9 - 5N दिया हुआ है तो इनका हमारा 2 नंबर देखिए। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, AN बराबर ये 9 - ये 5N ये दिया हुआ है। तो हम जो है वो रखेंगे यहाँ पे चूंकि N बराबर जो है वो 1 2 3 4 डॉट डॉट ये जो है वो रखने पर तो ये सब जो है वो हम रख देंगे तो ये हमारा A1 बराबर क्या होगा, तो ये 9 - ये 5 गुना में 1 तो ये 9 - ये 5 तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। A बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो ये 9 - ये 5 गुना में ये 2 तो ये हमारा 9 - 5 दूनी के 10 तो 9 में से 10 जाएगा तो -1 हो जाएगा। और जब हम जो है वो यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये हमारा A3 बराबर ये 9 - ये 5 गुना में 3 तो ये 9 - ये 5 दिया 15 तो 9 6 15 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा AP जो है वह क्या बन के तैयार हो जाएगा, तो ये भाई से बनेगा 4 - 1 - 6 डॉट डॉट। अब इनका जो है वो हमें 15 पदों तक का जो है वो हम सम यहाँ पे जो है वह निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 10 का जो है वह दूसरा नंबर था ना, ये जो है वह 10 का जो है वह दूसरा नंबर है। तो यहाँ पे चूंकि A बराबर जो है वह 4 है, D बराबर जो है वो हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और -4 तो -5 हो जाएगा
और n बराबर जो है वो हमारा कितना होगा, तो 15 हो जाएगा। क्लियर, ये इतना हो गया। अब हम यहाँ पे जो है वो SN निकाल लेते हैं। SN निकालेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस ये n-1 इंटू में d होता है। n का मान जो है वो दिया हुआ है 15/2 इंटू में 2 गुना a का मान 4 है प्लस n का मान हमारा 15 माइनस ये 1 इंटू d का मान जो है वो -5 दिया हुआ है। तो ये हमारा 15/2 4 दूनी की 8 प्लस 15 में से एक जगह तो 14 गुना में ये -5 ये हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा 15/2 और ये 8 14 5 ये 70 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा 15/2 गुना ये जो है वो -62 इनको हम काट देंगे तो ये माइनस ये 31 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये SN बराबर कितना हो जाएगा ये भाई साहब, ये भाई साहब हमारा जो है वो -465 हो जाएगा। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। देखिए 15 15 और 15 45 46 ये आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 11 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग जो है वह 4n-n² है तो इसका प्रथम पद जो है वह क्या है ये बताना है। समझे, प्रथम पद अर्थात ये जो S1 बोला है प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, दूसरा पद क्या होगा वो भी बताना। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो है प्रथम पद बताना नंबर 1, दो पदों का योग 2 जो है वो क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा पद 3 को क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार जो है इसके तीसरे ये जो 4 को क्वेश्चन हो गया 10 में, और n में पदों का योग ये जो 5-6 क्वेश्चन जो है वो पूछ दिया है वो इसमें। हम जो है वो बारी बारी से इनको हल करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। तो लिख दीजिएगा पहले चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, ये जो प्रथम n पदों का योग जो है वो दिया हुआ है, अर्थात ये SN बराबर ये 4n - ये n²। हमें S1 चाहिए, तो S1 चाहिए तो हम जो है वो n के स्थान पे 1 रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि n बराबर 1 रखने पर, तो जब n के स्थान पे 1 रख देंगे तो ये हमारा S1 बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू में 1 माइनस ये 1²। तो ये 4 - 1 तो ये हमारा 3। तो हमारा S1 का मान जो है वो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। S1 का मान हमारा कितना हो जाएगा बुआ, तो ये 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो ये जो है वो ये निकल गया प्रथम दो पदों का योग, अर्थात S2 जो है वो हमें निकालना है। n के स्थान पे 2 रख देंगे, तो यहाँ पे देखेंगे चूंकि n बराबर 2 रखने पर, n बराबर जब 2 रखेंगे तो हमारा S2 बराबर ये कितना हो जाएगा 4 गुना में 2 माइनस ये 2²। तो हमारा यहाँ से देयरफॉर ये S2 बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 2 का वर्ग जो है वो 4 होता है। तो ये हमारा 8 - 4 तो ये 4 हो जाएगा। S2 बराबर कितना होगा 4, ये आंसर हो जाएगा। एक ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, 2 का आंसर हो गया। अब देखिए हमें जो है वो क्या कहता है प्रथम दो पद ये तो निकाल लिया, और जो है वो दूसरा पद जो है वो अब हमें कहता है निकालने के लिए। तो अब देखिए बुआ ये जो हमारा S2 आया हुआ है, ये जो हमारा, चलिए यहाँ पे जो है वो हम इनको बनाते हैं तब जाके जो है वो आपको दिखाई देगा। S2 का मतलब क्या हो गया, ये जो है वो 2 पदों का योग, यानी एगो A1 पद होगा, एगो जो है वो A2 पद होगा। S1 का मतलब क्या हो गया, S1 का मतलब ये हो गया कि पहला पद हो गया, यानी कि S1 का आने का मतलब ये हो गया कि जो है वो एक पदों का योग जो है वो 3 दिया हुआ है, एक पद का योग, यानी कि A बराबर हम S1 भी जो है वो लिख सकते हैं, यानी कि A बराबर S1 बराबर ये 3 हो जाएगा। चूंकि S2 जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो इनका मतलब ये हो गया 2 पदों का योग। तो A1 प्लस ये A2 बराबर ये A1 या फिर S1 जो है वो बराबर है 4। यहाँ पे A1 का मान 3 दे रख देंगे प्लस ये A2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो ये A2 इज इक्वल टू ये 4 - 3, तो इसीलिए ये A2 बराबर 4 में से 3 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा A2 का मान आया हुआ है। तो अब जो है वो हमें देखिए दूसरा पद जो है वो मान निकल गया नहीं, ये 2 पदों का योग भी यहाँ पे जो है वो निकल गया, और हमारा S1 भी यहाँ पे निकल गया, 2 पद का योग भी। इसी प्रकार जो है वो तीसरा पद निकालेंगे, यानी कि A3 निकालेंगे। तो A3 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A प्लस जो है वो 2D, इनके लिए A तो मालूम है हमारा जो है वो क्या है 3 है,
और प्लस 2 गुना डी जो है वो हमें नहीं मालूम है, तो डी जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 जो है वो हमारा 1 है, 1 माइनस A1 जो है वो कितना है, 3 है, 3। तो ये जो है वो हमारा -2 हो जाएगा। तो ये -2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ, 3 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी के 4, 3 में से 4 जाएगा तो -1। तो हमारा जो है वो A3 भी जो है वो ये निकल के आ गया है। क्लियर, ये जो है वो हमारा A3 भी जो है वो निकल के आ गया है। हमारा जो है वो ये इतना आ गया है। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो है वो हमारा इतना हो गया। अब जो है वो इसमें क्या बोला है, तीसरा पद जो है वो हम निकाल लिए। तो चलिए आंसर जो है वो एक बार वेरीफाई जो है वो करवा लेते हैं। S1 जो है वो हमारा बिल्कुल 3 है, S2 जो है वो 4 दिया हुआ है, A2 जो है वो हमारा 1 दिया हुआ है, और जो है वो हमारा A3 जो है वो हमारा -1 दिया हुआ है। अब जो है वो इसका 10वें पद और nवां पद जो है वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि A10 जो है वो हम निकालते हैं। तो 10वां पद जो है वो A10 हम जो है वो निकालेंगे। तो A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये 9D। A जो है वो हमारा कितना है, तो A जो है वो 3 है, ये जो है वो 3 प्लस ये 9 गुना D का मान जो है वो -2 है, तो -2। ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 9 दूनी के 18, 3 में से 18 जाएगा तो -15। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। हमें जो है वो nवां पद जो है वो ज्ञात करना है, यानी कि an ज्ञात करना है। इनका फॉर्मूला होता है A प्लस ये n-1 इंटू डी। ये जो है वो कितना है, ये जो है वो हमारा 3 है, तो हम 3 दे देंगे, प्लस ये n-1 इंटू डी जो है वो कितना दिया हुआ, -2 दिया हुआ है, तो -2 दे देंगे। तो ये हमारा 3, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये -2 है ना, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। 3 2 5 माइनस ये 2n। हमारा जो है वो देयरफॉर ये an का जो मान आएगा वो 5 माइनस 2n आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।